कि यह होली का दिव्य त्यौहार पर्व क्यों मनाया जाता है। और उसी के मानदंड को मानते हुए उसी बिंदु पर हम सबों को भी होली मनानी चाहिए। आप सबके भीतर भी बहुत उमंग है, तरंग है, रंग है, आनंद है, पर यह कुछ दिन का न हो, बल्कि यह आत्मवत हो जाए, यह हृदय में उतर जाए और निरंतर भगवान के प्रेम का रंग, राधा रानी के प्रेम का रंग हृदय में लगता रहे, बढ़ता रहे। भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा, अनंत कृपा हम सभी के ऊपर है, जो हमें ऐसे पावन दिव्य अवसर पर श्री धाम में उन्होंने वास दिया है। श्री धाम वृंदावन, जहाँ उस द्वापर से ही कैसी दिव्यता के साथ भगवान श्री कृष्ण, किशोरी जी, गोपी ग्वाल, समस्त ब्रजवासी कैसा सुंदर होली मनाते हैं। कितने पद हैं, कितनी रचनाएं हैं, कितने भक्तों के जीवन का प्राण धन है ये फाल्गुन के पद, और हम सब उसी भूमि पर विराजित हैं। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सबों के ऊपर है। आप सब भी होली के तरंग रंग में डूबे रहिए, खूब आनंदित होकर होली मनाते रहिए। और जैसे मैंने पूर्व में कहा, होली, मैं श्री कृष्ण की होली, मैं परमात्मा की होली, मैं ईश्वर की होली। लिंगात्मक भेद को भूलकर एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण और हम सब प्रकृति स्वरूप, गोपी स्वरूप, उन श्री कृष्ण को ही पाने की लालसा से अपने जीवन के समस्त साधन, नियम, व्रत, जप, तप, कर्म सब उसी की लालसा से करते हैं। और होना भी यही चाहिए। प्रत्येक कर्म का उद्देश्य ईश्वर को रिझाना, ईश्वर को पाना, और वह संभव है बोध से। भक्ति जैसे जैसे गहराती जाएगी, बोध बढ़ता जाएगा, ज्ञान प्रकृष्ट होता जाएगा, और भक्त और भगवान का भेद मिटता जाएगा, अभेद हो जाएगा। उन्हीं के रंग में बिंदु सिंधु की भांति हम सब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। और यही जीव के जीवन का परम लक्ष्य भी है। खूब आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, आह्लादित रहें। जीवन के जितने तनाव हैं, दुख हैं, जीवन की जितनी आपसी तनाव, आपसी कभी वो झगड़े लड़ाइयाँ लोगों के होते हैं, उन सब को होली में हम सब मिलके समाप्त करते हैं कि भाई इसको समाप्त करो, हटाओ, अब होली आ गई। हालांकि कहाँ समाप्त होता है। होली में कितने ऐसे लोग हैं भिड़ जाते हैं कि सालों भर फिर लड़ते रहते हैं, होली के दिन में ही लड़ जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये होली ऐसा रंग लगे कि साल भर के जो अन्य रंग लगे हुए हैं, क्रोध के, अबोधता के, वो सारे रंग इस श्याम रंग, राधा रंग, प्रेम रंग, आध्यात्म रंग और वृंदावन के रंग में ऐसा रंगे कि बाकी जितने भी रंग साल भर में लगे हैं, अभाव के, झगड़ों के, लड़ाइयों के, जो कुछ भी है, वो सब रंग इस रंग के आगे फीके पड़ जाएं। इसलिए ये होली आती है। और ऐसे ही होली का पालन भी होना चाहिए। खूब आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। भगवान का एक नाम नवल रसिया है। वो एकदम नवीन नवीन चीज़ों को पसंद करते हैं, नित्य नवीन। तो होली खेलने का जो पारंपरिक तरीका है, उससे भी अलग हटकर थोड़े नवीन नवीन आप भी चीज़ों को लाया करें। जैसे हमने चुकंदर इत्यादि को लाया, हम ठाकुर जी को चुकंदर से खिलाएं, गाजर से खिलाएं, होली इसी का रंग लगाएं। और हमने कहा है अभी एक दिन मुरब्बा होली हमारी बची हुई है, आंवले के मुरब्बे का होली, वो भी होना है।
तो ऐसे ऐसे क्या क्या कर सकते हैं, नई नई चीज़ें भगवान को कैसे रिझा सकते हैं। उस समय प्रभु को जैसे रिझाया द्वापर में, वहाँ के लोगों ने, जरूरी नहीं कि हम भी वैसे ही रिझा लें। अब हम इस युग के हैं, इस युग के अनुसार अपनी भावनाओं से ठाकुर जी को हम भी रिझा सकते हैं। युगानुकूल चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं पर भाव वही रहता है। भाव है कृष्ण हमारे हैं, भाव है राधा रानी हमारी हैं, पर हाँ चीज़ें थोड़ी बदल सकती हैं। अलग तरीके से उनको रिझा सकते हैं, अलग तरीके से पद गा सकते हैं, अलग तरीके से उनके लिए सुंदर व्यंजन पका सकते हैं, अलग तरीके से होली खेलने का एक नया विधान बना सकते हैं कि ऐसे करेंगे तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होगी, ऐसे करेंगे तो ठाकुर जी बड़े आह्लादित होंगे। हर कर्म ठाकुर जी के आनंद के लिए। जब हम दिन में रुद्राभिषेक कर रहे तो अंत में आता है कि भगवान शंकर के प्रीत्यार्थ, बाकी तो जितने डिमांड हैं ही हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, पर सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उनका अभिषेक कर रहे हैं कि आप प्रसन्न हैं ना, हाँ मतलब बस आपका अभिषेक हो रहा है। बाकी तो फिर सब ठीक है कि संकट हो जाए, ये हो जाए, धन मिल जाए, धान्य मिल जाए, बड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं, वो सब चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, आपकी प्रीति के लिए और आपके आनंद और आह्लाद के लिए, आपको जिससे सुख प्राप्त हो, आपको जिससे आह्लाद प्राप्त हो, उसके लिए ये रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और ये श्रेष्ठ विधि है जीवन में। भगवान के लिए ही भगवान की पूजा भी हो। अब ये थोड़ी तकलीफ है हम लोगों की, पूजा तो भगवान की है पर करते अपने डिमांड के लिए हैं, तो यहाँ थोड़ा कामनात्मक पूजा हो जाती है। वो ठाकुर जी सुन तो लेते हैं, क्या करें, देना तो है उनको, भाई इतना किया है, मजदूरी तो देना है, लेकिन फिर वो मजदूरी वाला हिसाब रह जाता है। दिन भर काम करो 500 रुपये ले जाओ, फिर दूसरे दिन काम करो 500 रुपये ले जाओ, फिर तीसरे दिन काम करो 500 रुपये ले जाओ। पर कोई अगर संतान बन गया, बेटा को दिन भर काम करके 500 लेना पड़ता है बाप से? नहीं 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 नहीं, सारा संपत्ति उसी का है। वो काम कर भी रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है, नाली भी साफ कर रहा है। कोई पूछे, हे राम राम तुम नाली साफ कर, अरे अपने घर का कर रहे हैं, हमारे पिताजी का घर है, हमारा घर है। तो ऐसा संबंध जब परम पिता के साथ होता है, वो मेरे हैं और जो कुछ कर रहा हूं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। जैसे पिता की माता की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वैसे हरि और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तकलीफ कब होती है? जब हम आयोजन तो करते हैं पर लक्ष्य कुछ और रख लेते हैं। तो अब गीता का सिद्धांत यहां लागू होता है। कामना से की गई कोई भी पूजा, उपचार, विधि अगर पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है, अरे क्या फायदा इतना करने से। और पूर्ण हो गया तो लोभ हो जाता है, 1 करोड़ मिला तो अगले बार 5 करोड़ के लिए करेंगे, तो लोभ बढ़ता जाता है। तो गीता की विधि के अनुसार कहते हैं निष्काम भाव से, प्रभु आपकी ये पूजा आप ही को समर्पित है, आप खूब प्रसन्न हो जाइए, खूब आनंद। प्रहलाद से भगवान ने पूछा, अच्छा प्रहलाद तुझे इतना कष्ट हुआ, इतना नारायण नाम लिया, अब कुछ वरदान मांग ले। जब आ गए, हिरण्यकश्यप इत्यादि का सब मामला समाप्त हो गया, तो प्रहलाद जी ने कहा कि क्या मांगू मैं वर, आप आ गए बहुत है, आनंद हो गया, आपके दर्शन हो गए। अरे बोला अभी छोटा है, ज़्यादा बड़ा बड़ा बात मत कर, मांग ले बोल रहा हूँ। तो प्रहलाद जी बोले हम तो कुछ मांगते ही नहीं। अरे बोला मैं देवता हूँ, मेरा काम है देना। तो प्रहलाद जी भी थोड़े मजाक के मूड में आ गए, अच्छा आप देवता हो तो मैं दैत्य हूँ, दानव के घर में आया हूँ। अब मजाक मत कर, छोटा बच्चा है, मांग ले कह रहा हूँ। तब प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु आप बार बार कह रहे हो मांग लो मांग लो मांग लो, इसका अर्थ ये है कि मेरे हृदय के किसी कोने में कोई कामना तो छिपी होगी, क्योंकि तुम अंतर्यामी हो। बार बार अगर कह रहे हो मांगने के लिए तो कहीं ना कहीं कोई कामना होगी। तो प्रहलाद जी ने कितना सुंदर वर मांगा, आपको पता है। प्रहलाद जी ने कहा
कि अगर मुझे आप वरदान देना ही चाहते हो तो चलो दे दो, मांगता हूँ। क्या? मेरे हृदय में मांगने की कोई कामना हो तो उसी को नष्ट कर दो, यही वरदान दे दो। वो भगवान कह रही, प्रहलाद तू 5 वर्ष का है, इतना छोटा है, इतनी बड़ी बात बड़े बड़े ऋषि भी जिस चीज़ के लिए नहीं सोच सकते वह तेरे हृदय में कहाँ से आ गई कि चलो मांगेंगे भी तो ये मांग रहे हैं कि मांगने का धंधा ही खत्म हो जाए, आज के बाद ऐसा कर दो कि मांगने का कुछ बचा ही नहीं। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी गोद में बिठाकर प्रहलाद को, चूंकि वो सिंह के रूप में आए थे, नरसिंह के रूप में, बड़ी बड़ी जिह्वा से चाटने लगे, जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है वैसे प्रहलाद को वो प्रेम करने लगे। तो प्रहलाद जी ने कितना सुंदर रीति बताया हमें कि ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है, ईश्वर से ईश्वर के प्रेम और भक्ति वर्धन होते रहे मेरे भीतर में, यही मांगना है। जैसे अर्जुन ने मांगा था कि प्रभु आप ही चल चलिए हमारे साथ, ये सेना फेना क्या करेगा, ये सबसे कोई काम बनने वाला नहीं। और दुर्योधन ने जब सुना कि चाहे ये जाएंगे चाहे सेना जाएगा, तो दुर्योधन सोचा बेकार एक आदमी का और खाना पीना दिन भर खिलाना करने वाला तो कुछ है नहीं है। कह रहा मैं जाऊंगा करूंगा कुछ नहीं, चुपचाप रहूंगा, वो ऐसा एक भार लेने से क्या फायदा है, ये तो बोझ पड़ जाएगा मेरे ऊपर। तो वो सेना ले गया और अर्जुन भगवान को ले गए। आप सबको पता है मामला किसका बना और किसका बिगड़ा। जो भगवान को ले गए 5 थे और 5 ही रह गए, और जो भगवान को छोड़कर भगवान की करोड़ों सेना ले गए थे, 100 तो भाई ही थे, 99 पर 1 को नहीं बचे, सबका मामला साफ हो गया। इसलिए ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है, प्रभु से प्रभु का प्रेम मांगना है, प्रभु से प्रभु की भक्ति मांगनी है। यही सदा उनसे आग्रह करते रहिए, यही हृदय में भाव है, आपसे बस मुझे इतना ही चाहिए। जब प्रसन्न हो, प्रभु आज प्रसन्न है क्या? हाँ, बोला अपनी भक्ति दे दीजिएगा, वर्धन करते रहिएगा, जितना है आधा किलो और बढ़ा दीजिएगा। फिर किसी दिन प्रसन्न हो जाएं, बोले 1 किलो और बढ़ा दो। फिर किसी दिन प्रसन्न हो जाए, बोला 1 डब्बे और दे दो। ऐसे करके भक्ति को बढ़ाते रहें। तो प्रभु से प्रभु की भक्ति बढ़े, यही मांगो, उसके बाद कुछ बचता है नहीं, क्योंकि भगवान ने एक वर दे रखा है हम लोगों को। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूं, सारी दुनिया मेरे अधीन है, प्रकृति मेरे अधीन है, ये पत्ता पत्ता मेरे कारण हिलता है, मेरी आज्ञा से, पर मैं भक्त की आज्ञा से हिलता हूं, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। अर्थात भक्ति कितनी बड़ी चीज है। ऐसा रुपया आज तक दुनिया में बना नहीं है, सोना चांदी हीरा, जिससे ठाकुर ही गुलाम बन जाए, ठाकुर ही पीछे पीछे चलने लगे, और वो केवल भक्ति है। और भक्ति कैसे होगी? मतलब प्रेम के गाढ़त्व को ही भक्ति कहते हैं। दूध है ना, दूध को खूब बढ़िया कढ़ाई में डाल के गाढ़ा कर दो तो क्या होगा? खोआ बन जाएगा। और खूब और करके छोड़ दो तो मलाई जम जाएगी, रबड़ी एकदम निकाल के खा लेंगे। तो दूध है वही इतना प्यारा लगता है, और वो जब गाढ़ा हो जाता है तो और आनंद आता है। प्रेम ही श्रेष्ठ है, पर प्रेम जैसे जैसे भक्त के विरह में, भक्त के पुकार में, भक्त की जो बिरहाग्नि भीतर में जलती है, उससे वो दूध औंटने लगता है, और औंटते औंटते जैसे वो खोआ हो जाए, रबड़ी हो जाए, वैसे ही हमारा प्रेम भक्ति बन जाता है। तो खूब टूट कर जब प्रेम करते हैं प्रभु से, खूब प्रेम, अनंत प्रेम, अनन्य प्रेम, अनन्य और फनन्य वाला वल्लभाचार्य महाप्रभु का है ना। वल्लभाचार्य महाप्रभु चले जा रहे थे डोली से, शिष्य लोग ले जा रहे थे, एक किसान अपनी खेती कर रहा था, लोगों ने ए हटो हटो हटो, रास्ता खाली करो, रास्ता करो, महाप्रभु आ रहे हैं, महाप्रभु आ रहे हैं, महाप्रभु अनन्य अनन्य आ रहे हैं, अनन्य आ रहे हैं, अनन्य आ रहे हैं। सोई किसान अपना फावड़ा लेके खड़ा हो गया, बोला अनन्य, बोला हम फनन्य हैं।
बड़ा लोगों को बोला ये कौन आदमी है? बोले हट। बोले हट गया, किसी के बाप का सड़क है, हम यहीं रहेंगे, कह दो जाके अपने बाबा जी से कि हम फनन्य हैं। तो तब तक तो वल्लभाचार्य जी बैठे हुए थे डोली में। आए शिष्यों ने, बोला क्या हुआ? बोला महाराज ये रास्ता नहीं छोड़ रहा है, कह रहा है कि हम फनन्य हैं, अगर तुम्हारे गुरुजी अनन्य हैं तो हम फनन्य हैं। तो गुरुजी उतर गए वल्लभाचार्य महाप्रभु। अरे भैया फनन्य का अर्थ क्या होवे? फनन्य का मतलब क्या होता है? तो किसान ने कहा पहले तू अनन्य का मतलब बता, अनन्य का अर्थ क्या होता है? तो अनन्य का अर्थ कहा न अन्य, न मैं शिव जी को जानता हूँ, न मैं राम जी को जानता हूँ, न मैं ये जानता हूँ, न देवी को जानता हूँ, न दुर्गा को जानता हूँ, मैं सिर्फ अपने कन्हैया को जानता हूँ। अनन्य न अन्य। तो कहा ठीक है, अब तू बता तेरा फनन्य क्या है? बोला तूने जो इतनों को नाम लियो ना, हम वो नामों नहीं जानते, हम सिर्फ कन्हैया को जानते हैं, इसलिए हम फनन्य हैं। तो उस किसान ने कहा हम नाम भी नहीं जानते, तुम तो इतना नाम भी जानते हो। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को दिखाया। वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्यों को थोड़ा अहंकार था, अभिमान होगा, उस अभिमान को तोड़ने के लिए महाप्रभु ने ऐसी लीला की थी। स्वयं ऐसे किसान के रूप में किसी को खड़ा कर दिया, अनन्य और फनन्य का मामला ले आया। वो जो कबीर जी की तरह, कबीर के शिष्य लोग जो कबीर कबीर करते थे, तो क्या कहा कबीर ने? कबीरा कबीरा क्या रटत है, चल जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ऐसे ही वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा तुम लोग अभिमानी हो गए हो, अनर्गल बात बोलते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि देखो फनन्य का अर्थ एक साधारण सा किसान, छोटा सा किसान, गांव का किसान कन्हैया के प्रति कैसी भक्ति रखता है। बोलता मैं किसी का नामों नहीं जानता, ये इतने का नाम जो तुम गिनाए, फलाने जी, ठिकाने जी, यहाँ वाले, बाबा वाले, हम तो किसी को जानते ही नहीं कन्हैया छोड़ के। तो ऐसी भक्ति जीवन में, भक्ति एकाग्र हो, एकाग्र पिन पॉइंट पर हो, थोड़ा भी इधर उधर कहीं डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। आप सबकी भक्ति निरंतर प्रेम के कारण वर्धित हो रही है और बढ़ती रहेगी। खूब आगे बढ़ते रहिए, हिलमिल के रहिए, विवाद इत्यादि से दूर रहिए, संवाद में रहिए, सुंदर भगवान की चर्चा करिए। जब तक अंतिम श्वास है, अंतिम क्षण है जीवन का, तब तक हरि भजन करते रहिए, मौज में रहिए, मिलते जुलते रहिए। अभी मिल रहे हैं, अगले क्षण कौन रहेगा नहीं रहेगा कुछ पता नहीं। कई बात का उससे दुश्मनी, किस बात के लिए किसी से आपका वो तनाव, किस बात के लिए किसी के बात को हृदय में रख करके अच्छा हम उसको बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या करेंगे। हर क्षण को अंतिम क्षण मानिए और इसी क्षण में प्रभु की जितनी सेवा कर सकते हैं हृदय से उतनी सेवा कर लीजिए। यह कली काल है, इस कली काल में अनंत अनंत उपाय हैं जो आपको भगवान से दूर कर दें। चारों तरफ भगवान से, भक्ति से, प्रेम से दूर करने के ही ज़्यादा से ज़्यादा उपाय हैं। भक्ति करने के उपाय बहुत कम हैं, प्रेम बढ़ाने के उपाय बहुत कम हैं। कभी कहीं कहीं मिल जाए, बड़ी मुश्किल से खोजने पर मिल जाए, राई के दाने की तरह है, छोटा सा कहीं मिले। पर भक्ति न करें इसके लिए तो चारों तरफ फसल लगाना पड़ता है और घास पत्ते लगाने पड़ते हैं, निकालना पड़ता है। न लगाओ फिर हो जाएंगे, फिर निकालो फिर हो जाएंगे। और ऐसे नहीं है कि तुम गेहूं न लगाओ और गेहूं हो जाएगा और घर में ले आओ गेहूं। गेहूं को लगाना पड़ेगा, धान को लगाना पड़ेगा, फसल लगाने पड़ते हैं। पर ये खरपतवार लगाने, तो डिस्टर्ब करने वाले जितनी चीज़ें हैं उसको लगाना नहीं पड़ता, वो चारों तरफ मिलेंगे, कदम कदम पर मिलेंगे। पर प्रेम बढ़ाने वाली चीज़ें आपको परिश्रम से करनी पड़ेगी, आपको एकाग्रता के साथ लगना पड़ेगा। और यही बात जिसके समझ में आ जाती है तो उसका प्रत्येक प्रयत्न प्रभु से प्रेम करने के लिए होता है, ईश्वर से प्रेम करने के लिए होता है। न करने के लिए तो कोई प्रयत्न करना ही नहीं है। इतना कारण है कि न करो,
24 घंटे कारण है तुम्हारे पास, न करो। तुमको न करने देने के लिए पूरा दुनिया खड़ा है कि तुम भगवान की सेवा न करो, तुम अच्छे मार्ग पे न चलो, तुम सतपथ पे न चलो, तुम संस्कृति पर न चलो, तुम धर्म पर न चलो। इसके लिए तो पूरी दुनिया लगी है, एक एक क्षण में लोग लगे हैं, अपने पराये सब लगे हैं, लेकिन चलो इसके लिए बहुत कम लोग लगे हैं। मन भी साथ नहीं देता, मनो इधर उधर भागते रहता, अपना मन भी साथ नहीं देता तो संसार वाले क्या साथ देंगे। तो इस सतपथ पर चलने के लिए, इस भगवान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है, कोई अनुकूल चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आप भक्ति करो, भगवान का भजन करो, सेवा करो, 1000 लोग डिस्टर्ब करने वाले मिल जाएंगे, लाख लोग। राष्ट्र की सेवा करो, लाखों लोग शत्रु बन जाएंगे। सनातन संस्कृति की सेवा करो, लाखों लोग शत्रु बन जाएंगे। धर्म की सेवा करो, अनजाने रूप में जो नहीं चाहते कि तुम भगवत भक्त बनो, तुम आनंद से रहो, राष्ट्र बड़ा हो, भारत का नाम हो, सनातन संस्कृति बने, तो लाखों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। कौन कहाँ से किस तरीके से गिरा देगा कुछ खबर नहीं, दांव देखते रहते हैं। तो न करने देने के लिए इतनी बड़ी शक्ति लगी है चारों तरफ, और करने देने के लिए मन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो इसीलिए कहते हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भर लाओ यमुना से मटकी। डगर पनघट की कठिन है बहुत, क्योंकि बाधाएं बहुत हैं, और भक्ति हो उसके लिए राधा केवल है, केवल राधा रानी। बाधा 1 करोड़ है और राधा 1 है। बाधा तो करोड़ों हैं, जहां जाओगे वहीं बाधा। ये कौन है? बोला श्रीमान बाधा। ये बोला ये श्रीमान बाधा, ये श्रीमान बाधा। बोला राधा रानी कहाँ है? बोला राधा तो बड़ी कठिनाई से मिलेंगी राधा रानी, बाधा तो हर जगह मिल जाएगी। कुछ भी सत्कर्म करो तो विरोध करने के लिए, पथ से विचलित करने के लिए, अलग हटाने के लिए, पदच्युत करने के लिए करोड़ों लोग मिलेंगे, लाखों लोग मिलेंगे, अरबों लोग मिलेंगे। मैं तो इसी युग में आप सब भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। कैसा युग है, पग पग पर धोखे हैं, पग पग पर पता नहीं कहाँ पतित हो जाएं, कहाँ तुमको तुम्हारे मार्ग से हटा दें लोग। लेकिन अगर दृढ़ता भीतर में रहेगी कि मुझे अंतिम क्षण तक भक्ति करनी है, भले ही ये क्षण भी अंतिम हो पर भक्ति ही करनी है, ये क्षण ही अंतिम हो पर करना सनातन संस्कृति का ही काम है, भले ही ये क्षण मेरा आखिरी हो पर करना भारत माता के लिए ही है। ये भाव जिसके दिल में रहता है, इतनी निष्ठा जिसके भीतर में फनन्य के जैसा कि बाकी किसी को जानते ही नहीं, वही कर सकता है, नहीं तो चांसेस बहुत कम होते हैं। आज कैसा युग है देखो, कितना भयंकर युग है। भगवत भक्ति न कर सको, चित्त शांत न रहे, आनंदित न रहे, इसके लिए कितना उपाय है दुनिया में, कितना उपाय है, लाखों उपाय है। कर सको इसके लिए अगर कोई मिल जाए तो समझ लो भगवान ही मिल गया है। भगवान की भक्ति में अगर कोई सहायता करने के लिए मिल जाए ना, तो उसको सहायक मत समझना, समझ लो भगवान ही मिल गया है, कोई और नहीं है। अपनी भक्ति अपने ही कराने के लिए पीछे लगा हुआ है कि चल भाई कर ले, और तो कोई मिलने वाला है नहीं, और तो बाकी सब तुमको गिराने वाले ही मिलेंगे। तो झूठ, कपट, बेईमानी, व्याभिचार, पता नहीं क्या क्या कैसा युग आ गया है, और इतना एडवांस युग आ गया कि इतनी सब इंद्रियां चंचल हैं लोगों की। आंख चंचल, कान चंचल, जिह्वा चंचल, इतने वस्तु हैं, इतना ज़्यादा एडवांस चीज़ों का, रोज नई नई चीज़ें बन रही हैं। अब बताओ, अब AI बन गया, आर्टिफिशियल कंप्यूटर साइंस बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। पहले कभी जीवन में जैसा फोटो खींचते थे वैसा ही फोटो पेड़ के पास खिंचवाओ। अभी तो तुम पेड़ के पास खिंचवाओ और कंप्यूटर में पहाड़ के पास बनवा लो, उसको पीछे पहाड़ आ जाएगा। यहाँ गांव में फोटो खिंचवाओ, लंदन पीछे लगवा दो, कोई दुनिया में पकड़ नहीं सकता कि लंदन नहीं गए थे। बोला अभी गए थे ना परसों, एफिल टावर से आ रहे हैं पेरिस से, वहां पूरा बिल्कुल जैसा का तैसा बन जाएगा। इतनी एडवांस दुनिया हो गई है।
सब कुछ फेक है, सब कुछ भी ओरिजिनल मिलने की संभावना नहीं। ओरिजिनल तो केवल ठाकुर जी हैं, भक्ति है, प्रेम है, और वो जिसको मिल जाए उसका जीवन शुद्ध विशुद्ध हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हम कई बार मिलते हैं, कई बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, संगठन के लोगों से मिलना होता है। सब कहते हैं गुरुजी बड़ी कठिनाई है जीवन में चलना, बहुत कठिनाई। जैसे मार्ग पर आगे बढ़ते हैं 1000 लोग गिराने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही कहीं सुंदर मार्ग मिला, भगवान का मार्ग मिले, सत का मार्ग मिले, राष्ट्र का मार्ग मिले, सनातन, गिराने वाले पहले 1 लाख मिल जाते हैं। झूठ बोल के, जैसे करके, षड्यंत्र करके आपको गिरा देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए एक एक क्षण बड़ा कीमती है। किस क्षण क्या हो कुछ पता नहीं है, तो इस क्षण को क्यों बर्बाद करें। आज जो राधा रानी ने क्षण दिया रंग भरी एकादशी को होली खेलने का, इसको क्यों बर्बाद करें। पता नहीं कल क्या हो, कल जीवन रहे न रहे। तो आज का पूरा सदुपयोग करेंगे, पूर्ण सदुपयोग करेंगे जीवन में, तनाव रहित होकर के खूब आनंद के साथ भगवान का नित्य सुंदर कर्म करते रहेंगे। यह जरूरी नहीं, लोग कहते हैं बुरा कर्म करने से और बड़ी लोगों को तकलीफ होती है, और ये स्थिति तो ऐसी है, तुम अच्छे कर्म करो तो 1 करोड़ लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। तुम अच्छे कर्म करने भी तुम्हारे लिए बड़ी कठिन है इस संसार में। बुरा भी करोगे तब भी 10,000 लोग तुमको साथ में मिल जाएंगे। हाँ भाई, अभी कहें थर्रा लगाना है, ओहो पूरा जाकर देखो, ये वृंदावन है, वृंदावन में थोड़ी दूर में जाके देखो पूरा ठर्रा गली है एक, यहाँ से वहाँ तक आगे तक लगे आदमी रोड पे ऐसे बैठे रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक एकदम ऐसी भीड़, इतनी भीड़ तो हम मंदिर में नहीं देखते। लोटा ले लेके बैठे हुए हैं, दनादन चल रहा है कि वाह भैया आनंद ले रहे हो तो खूब, तो बढ़िया। तो वो सब चीज़ें हर जगह मिल जाएंगी, डिस्ट्रैक्ट करने की चीज़ें हर जगह मिल जाएंगी, कुछ खबर नहीं है। इसलिए जब तक अनुकूलता है, एक एक क्षण तुम्हारे पास है, भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान के प्रेम में लगाओ, सत मार्ग पर लगाओ। असत पर जाने में तुमको बहुत चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। वो कैसा है, बचपन में उस स्लीपर नहीं खेलते, ऊपर चढ़ने में दिक्कत है सीढ़ी से, और चढ़ के फिर सुर नीचे गिर जाते हैं। बच्चे लोग जाते हैं ना, मम्मा पापा पापा आप चढ़ा दो, चढ़ा दिया पापा, और वो सर से फिर नीचे चला गया। फिसलने में देरी नहीं है, सारा दुनिया फिसलाने में लगी हुई है। आप तो उठो, ऊर्ध्वगामी बनो, उन्नत हो, भगवान की दिशा में बढ़ो, तो आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ होगा, सुंदर होगा, आनंदित होगा। खूब भावपूर्वक अपने निष्ठा के साथ कभी कभी ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, ये साधारण काम नहीं है। प्रति पल लाखों चीजें आपको इधर उधर ले जाती हैं, हर पल आपको सावधान। वो सर्कस में देखे वो बच्चे को, अभी मैं कल आ रहा था परसों, तो देखा कहीं एक मेला लगा हुआ था, एक छोटा सा बच्चा पतली सी रस्सी पे ऐसे खड़ा था, एकदम ऐसे करके उसी पे डांस कर रहा है। हमकी कमाल है, हम तो खड़ा हुए तो धन्न से गिर जाए कि माथा फूट जाए यहीं पर हमारे। इतनी चौड़े में अगर कोई चलने के लिए कह दे, अरे हमारा चक्कर आ जाएगा, हमसे नहीं होगा, पर उसका अभ्यास देखो, इतनी पतली रस्सी पे वो खड़ा है। भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है, एकदम ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग ऐसा ही है, पतली सी रस्सी पे आपको चलना होगा। और भक्ति का प्रकाश होने लगा, तब ये मत समझना कि तुम्हारे लोग प्रेमी ज्यादा बढ़ेंगे, शत्रु ज्यादा बढ़ेंगे। ये भी याद रख लो। कई बार लोग कहते हैं ना, हम तो भक्ति कर रहे थे तो इतना मेरे लोग विरोध में। अरे भाई, भक्ति करोगे तो भक्ति लोग करने देंगे क्या? सत्कर्म पे चलोगे, सत्कर्म पे चलने देंगे क्या? नहीं, ज्यादा विरोध बढ़ेगा। लेकिन प्रभु आपके साथ होंगे, ईश्वर आपके साथ होंगे, परमात्मा आपके साथ होगा, और वो सर्वशक्तिमान है। तो उनको लक्ष्य करके, उनकी प्रीति के लिए अगर आप चलते रहेंगे तो आपका जीवन आनंदित होगा, आह्लादित होगा, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और अगर चूके, तो एक गा रहा था उस बार मनीष कोई, प्रेम कैसा चीज है, बोला चढ़े तो खजूर मिले ऊपर में और गिरे तो चकनाचूर। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है ना, बोला चढ़ गए तब तो खजूर मिल जाएगा,
और फिसल गए तो चकनाचूर हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। चढ़े तो पेड़ खजूर मिल जाएगा और गिरे तो चकनाचूर हो जाओगे। ये हालत है इस क्षेत्र में। इसलिए जीवन में ईश्वर को साक्षी मानकर सत्कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर भगवान की आराधना करते रहिए। कहीं से कोई डिस्टर्बेंस आता है, कहीं से, कई बार मैंने लोगों को सुना है, हमारा तो मन था भक्ति करने का, इसके कारण हमको इतना डिस्टर्ब कर रहा, हम नहीं करेंगे। और ये भाई, जहाँ जाओगे वहीं लोग मिलेंगे, यहीं नहीं है, इस दुनिया के किसी कोने में पहुँच जाओगे वहीं लोग मिल जाएंगे डिस्टर्ब करने के लिए। तुम जहाँ होगे वहीं पर विरोध करने वाले भी लोग होंगे, पर परमपिता परमेश्वर सहयोगी भी बन करके आ जाएंगे। इसलिए निरंतर कर्म करते रहिए। बहुत 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 रंग भरी एकादशी होली की सबको बधाई। हम तो आप सबको बस यही शुभकामना देंगे कि आपकी भक्ति निर्बाध गति से चलती रहे, अनंत रूप से आप आगे बढ़ते रहें, खूब प्रकाशित हो आपका उज्जवल भाव, लोगों के अंदर प्रेरणा बने और भक्ति भगवान को प्यारी लगने लगे। ज़्यादा फेमस होना भी आजकल खतरनाक होता है। जितनी फेमस होगे उतने शत्रु बढ़ जाएंगे, पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। धीरे 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 जैसे जैसे फेमस होते जाओगे वैसे वैसे शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, डीप फेक वाले बढ़ते जाएंगे, एक से एक 2 नंबरी लोग आगे पीछे लग जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए भैया, गोपी सही कहती है, गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी। कृष्ण प्रेम को जितना गोपनीय रख करके और आगे बढ़ोगे तो उतने ऊर्ध्व गति में आगे बढ़ जाओगे। हम लोग तो प्रकाशित हो गए हैं, तो कितने लोग पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे लगे रहते हैं। तो ज़्यादा आप लोग प्रकाशित होने के चक्कर में मत रहा करिए, भीतर से प्रकाशित होइए। बाहर ज़्यादा प्रकाशित होंगे तो 100 बैठे बैठे शत्रु मिल जाएंगे, रोते रह जाएंगे। सुबह अलग रोएंगे, शाम अलग, हमने इसका क्या बिगाड़ा था, हमसे ऐसा क्यों बोल दिया, हमको ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा होता रहेगा। इसलिए खूब आंतरिक भाव से भगवत कर्म करते रहिए, आनंदित होके करते रहिए, श्रेष्ठ होके करते रहिए। और इधर उधर की चीज़ें देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हम तो आजकल वो मोबाइल चलाते हैं तो कभी कभी वो रील उल आता है, उसमें देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज़ में मोदी जी के मुख से इतना गाली दिलवाते हैं लोग, ऐसी ऐसी गाली कि सुनकर उन्हीं की आवाज़ में। एआई का कमाल देखो, अद्भुत कमाल है। तो एक दिन तो प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे कि हम कभी आज तक खेले नहीं वो गरबा, अब खूब मेरा गरबा वाला वीडियो प्रसारित हो रहा है जी, आजकल खूब हो रहा है। तो ये अद्भुत अद्भुत युग है महाराज, अद्भुत युग। तो या तो वही वाला भक्ति कर लीजिए, वो गा हो रहा है और बैठ करके, जैसे देबू था वहाँ पर शिवरी नारायण में, तो गाता कोई और था, पीछे बैठ करके देबू माइक ले करके पूरा ऐसे ऐसे करते हुए सारा दुनिया जानता था कि देबू गा रहा है, और उसका आवाज़ कौवे की तरह था। वो तो ऐसे लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि बिल्कुल आपके ही आवाज़ में बिल्कुल सुर निकाल देगा, सब कुछ निकाल देगा, कुछ खबर नहीं है। इतना इंटेलिजेंस बढ़ गया है जीवन में। पर ये सतमार्ग की ओर चले, भगवान के मार्ग की ओर चले, तो जल्दी हम लोगों की भक्ति के लिए अच्छा होगा, राष्ट्र प्रेम के लिए अच्छा होगा। पर ये अगर विपरीत मार्ग में चला तो पता नहीं कितना नाश कर देगा, क्या कर देगा। हमको एक बार राठौर जी मिले थे, वो जो करनी सेना वाले हैं, बोले हमारे कितने अच्छे अच्छे सब बड़े बड़े लीडर कार्यकर्ता, उनका ऐसा ऐसा कोई बना देता है, कोई वीडियो बना देगा, कोई उनकी आवाज़ निकाल देता, एकदम ऐसा निकाल देगा सेम टू सेम कि ताकि वो उस पथ से हट जाएं, उस पथ पे न चल सकें, उस पथ पर काम न कर सकें, राष्ट्र पथ पर काम न कर सकें, भगवत पथ पर काम न कर सकें। तो विज्ञान ज्ञान के लिए सहायक भी है और विज्ञान ज्ञान के लिए कभी कभी अगर उल्टे लोगों के हाथ में पड़ जाए तो घातक भी है। परमाणु से बिजली भी पैदा हो सकती है, पर वही परमाणु अगर आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया, आज तो है ही पता नहीं कहां कहां है, कोई विश्व सुरक्षित थोड़ी है। अरे जिनके हाथों में वो है, एक आदमी का सिर जहां फिरा, एक आदमी का, और बटन दबाया तो पता नहीं कितने करोड़ लोग पलक झपकते साफ हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।
यह है विज्ञान का चमत्कार। तो विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। गलत हाथों में पड़ गया तो बर्बादी है, और सही हाथों में मनुष्य सही रहा तो आपको और विकसित कर देगा, सबकी सुविधाएं कर देगा। पर अब सही होना तो बड़ी मुश्किल है, देख ही रहे हैं कैसा समाज है। इसलिए आप सात्विकता के साथ आगे बढ़िए, हर चीज का प्रयोग अपने ईश्वर के लिए करिए, भगवान के लिए करिए। कोई पत्थर मारे, पत्थर को सीढ़ी बना करके जैसे बोलते हैं आगे बढ़ जाइए, निराश मत रहिए। खूब कोई बुरा बोल दिया तो बुरे थोड़ी हो गए, आप भगवान के मार्ग पर चलते रहिए। तो 2 मिनट में हम निराश हो जाते हैं, हमको गाली दे दिया, हमको बुरा बोल दिया, हमको चोर बोल दिया। हमने बहुत पहले कहा आप चोर हैं और कोई चोर कह रहा है तो इसमें बुरा क्या, बुरा क्यों मानना है? और आप चोर नहीं हैं और कोई चोर कह रहा है तो इसमें क्या बुरा मानना है? बोलिए जी। ए बरेठ जी, आपका नाम बरेठ जी है? नहीं है। अगर हम भीड़ में बरेठ जी बोलें तो आप नहीं देखेंगे, बोला हमारा नाम ही नहीं है। और जिसका नाम बरेठ जी होगा वो देखेंगे हमारा नाम बरेठ जी है। तो ऐसे ही जीवन में सारी चीजें, कई बार हम झूठी चीजों से बहुत परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में पड़ जाते हैं। हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, हम नहीं रहेंगे। हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, हम नहीं भक्ति करेंगे। अरे भाई तुम हो क्या? नहीं हो तो करते रहो। कुछ तो लोग कहेंगे, सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है लोगों को। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तो इससे कम से कम वंचित रहिए। अपने मन को सात्विक रखिए, शुद्ध रखिए, बढ़ते रहिए। कोई बगल से गाली दे कोई फर्क नहीं, ताली दे तब भी कोई फर्क नहीं, दोनों खतरनाक हैं। ताली वाले भी भूत हैं, चढ़ बैठेंगे, और गाली वाले भी भूत हैं, चढ़ बैठेंगे। आप तो अपने सतपथ पर चलते रहिए। अगर तालियों के चक्कर में पड़ गए तो ये अपने जैसा बना लेंगे आपको, और गालियों के चक्कर में पड़ गए तो भी अपने जैसा बना लेंगे। तू गाली दे तो हम भी गाली देंगे, तत तेरी हो गया, अपने जैसा बना लिया वो। आप तो सतपथ पर चलते रहिए, भगवान की निगाह में स्वच्छ रहिए, सुंदर रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई चिंतन मत करिए, एक ही पथ है, ईश्वर का पथ है, एक ही पथ है, आनंद का पथ है, एक ही। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आप अपने मार्ग पर बढ़ते चले। अभी तो वो तो हमारी पुराना जमाना था हम लोग का कहा कही वाला, तो कह दिया तो बुरा लग गया, वो बोल दिया तो बुरा लग गया। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कल कैसा वीडियो बना देंगे बरेठ का, कुछ पता है? बरेठ बोलेगा अरे ये क्या है? बोला देखो एआई का कमाल। हे भगवान अब मैं डूब मरूंगा। काहे को डूब मरोगे? बनने दो, तुम अपने काम में लगे रहो। कल तुम्हारा कोई तुम्हारी आवाज कोई निकाल के कोई कुछ बोल दे कल तुमको, हम तो अब डूब मरे। तुम काहे को डूब मरोगे? तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहो, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। अरे 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के ऊपर मणि चोरी लगी तो ठाकुर जी ने सत्य का उद्घाटन किया। भगवान को भी अपने जीवन में इन सब चीजों से गुजरना होता है। और हम छोटी छोटी हमको बोलता है इतना भात खाते हैं, या लाडली प्रसाद में लोग कहते हैं, हमारी थाली की तरफ देख के कहता है इतना भात खाते हैं, अब हम भक्ति नहीं करेंगे। ले अरे हम भात इतना खाए चाहे इतना खाएं, तुमको क्या? हमारा नाम अढ़ैया भगत है, हम 2.5 शेर खाएंगे और खूब भक्ति करेंगे। उससे भी लोगों को तकलीफ हो जाती। हमको ऐसा करे, वो क्या बोल दिया? अरे वो बोल दिया हमको तुम्हारा रंग कौआ जैसा है। अरे कौआ जैसा है कि तुम्हारा बगुला जैसा, उससे क्या मतलब है? दिल कैसा है? ठाकुर ही हमारे इतने काले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो वो कोई भाव ही मत रखिए ऐसा, किसी से कोई ऐसा आशा ही मत रखिए। आप सतपथ पर चलते रहिए।
निरंतर चलते रहिए। इग्नोरेंस, भगवान के सिवा बाकी सब चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए। जीवन में अगर कोई आपको कुछ कहता है, दुखी मत होइए, आप अपने पथ पर चलते रहिए, परमात्मा आपको फिर से प्रकाशित कर देंगे, जैसे प्रहलाद को कर दिया। आप बढ़ते रहिए, रुक गए तो कीचड़ बन जाओगे, रुक गए तो कीचड़ बन जाओगे। रुको मत, अपने पथ पर चलते रहो, भक्ति के पथ पर चलते रहो। पत्थर पड़ रहे हैं, बढ़ते रहो, आगे परमात्मा तुम्हारे लिए फूल रखा होगा। 3 दिन के पत्थर का भी परीक्षा ले रहा होगा। बदनामी हो रही हो, डरो मत, आगे बढ़ते रहो, आगे परमात्मा और नाम करने वाला होगा। इस प्रकार की भावना से जो लोग भक्ति करते हैं, इस प्रकार की भावना से जो लोग सनातन संस्कृति का काम कर सकते हैं, भारत माता का काम कर सकते हैं, वही वास्तव में कर सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिनाई है साहब यहां करने की।